जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने गुरु जी को कब और कैसे मानना शुरू किया। पर उससे पहले एक बार ये मंत्र जाप कर लेंगे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने जो कुछ हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा अपनी सारी संगत पे बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने गुरु जी को कैसे मानना शुरू किया। एक्चुअली मैं जहाँ वर्किंग हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। तो मैं जिनके घर जाती हूँ, एक आंटी हैं, उन एक आंटी नहीं, दो तीन आंटी हैं वैसे तो जिनके घर गुरु जी का स्वरूप लगा है। बट एक पर्टिकुलर आंटी है जिनके घर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे गुरु जी के सत्संग पे बुलाया पहली बार। तो मैं गई, बट मैं गई 10 मिनट के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम था मेरे पास, 10-15 मिनट के लिए गई होंगी। तो मैं गुरु जी के सत्संग में गई, 10 मिनट बैठी, अच्छा लगा मुझे। और 10 मिनट बाद, अभी सत्संग नहीं खत्म हुआ था, बट मैं उस पर पहले ही आंटी को ओके बोलकर और जय गुरु जी बोलकर चली गई, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास थी। तो गुरु जी ने बड़ी कृपा करी है मुझ पर अपने संगत में जोड़कर। तो नेक्स्ट डे जब मैं आंटी से मिली तो आंटी ने मुझे कहा, कैसा लगा आपको सत्संग हमारा? तो मैंने कहा, आंटी बहुत अच्छा था। तो कह रही, गुरु जी की प्रेजेंस फील हुई? मैंने कहा, अभी तो मैं इतना गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई हूँ, मुझे ऐसा कुछ अभी फील नहीं हुआ, बट सत्संग अच्छा था। तो आंटी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे आप गुरु जी को नमस्कार करते हो, मानते हो? तो मैंने कहा, आंटी जिन जिनके से मिलती हूँ या जिनके घर गुरु जी का स्वरूप होता है, तो मैं गुरु जी को देखकर नमस्कार कर लेती हूँ बस। तो आंटी ने कहा कि ठीक, अच्छा करते हो, और अब तुमने नमस्कार शुरू करना शुरू किया है, तो तुम धीरे धीरे मानना भी शुरू कर दोगी। अब ये मुझे नहीं पता गुरुजी ने किस लिए मुझे ये सब कहा और क्यों ऐसे बात हुई, बट मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हाँ, मैं मानूंगी, मतलब ज़रूर, अगर गुरुजी की कृपा हुई। संगत जी, बात ये होती है ना, जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो ना, आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। गुरुजी खुद परमिशन देते हैं, तब हम जय गुरुजी बोलते हैं, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं। और गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, तो गुरुजी की बस जितनी वडियाइयाँ, जितनी तारीफ़ करे, जितना प्यार करे गुरुजी से, उतना कम है। फिर संगत जी, बैठे बैठे एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर बैठी हुई थी, तो हम लोग ऐसे ही प्लान कर रहे थे, सुन रहे थे, मतलब कि गुरुजी को देखा है, गुरुजी की वीडियोस देखी है फेसबुक पे। तो बात हो रही थी कि हाँ देखिए, गुरुजी ऐसे गाड़ी से आते हैं, ये है वो है, हम बड़ी बातें कर रहे थे। तो बैठे बैठे अचानक से पता नहीं गुरुजी की क्या इच्छा थी, प्लान बन गया कि गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो गुरुजी के मंदिर चलने का जो प्लान बना, हम एक साथ दो फैमिलीज इकट्ठा हुई और गुरुजी के मंदिर गई। वो गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने हमें बुलाना था, तो हम पहुँच गए। हम गुरुजी के मंदिर गए, संगत जी बिल्कुल आगे आगे मैं बैठी, और गुरुजी से मैं इतना कनेक्ट हुई, इतना मुझे रोना आया, इतना ऐसे लगा कि छू लिया। एक्चुअली हम और भी बहुत सारे मंदिर जाते हैं, वैसे भी मंदिर जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी किसी का कनेक्शन कहीं भी हो जाता है, तो मेरा कनेक्शन गुरुजी से हुआ। मैं इतना रोई, मैं पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार किसी दर पे इतना रोई हूँ। पता नहीं क्या ख्याल आए मन में कि बस मैं अपने इमोशन से नहीं रोक पाई। उसके बाद हम लोग घर आए, बस फिर वहीं की हो गई थी मैं, उसके बाद गुरुजी की हो गई थी, गुरुजी में ध्यान लग गया था मेरा। तो बैठे बैठे हमने सोचा कि क्यों ना सत्संग करा जाए। कि सत्संग का मुझे ए भी नहीं पता था कि A to Z में सत्संग में होता क्या है, कुछ नहीं पता था। लेकिन एक मन में आया कि चलो अब सत्संग करते हैं, मतलब इतना मन हो रहा था। बस मैंने बात करी अपनी फ्रेंड से, उसने कहा, भाभी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो सत्संग, वो गुरुजी को बहुत मानते रहे, उनके घर में सत्संग होते रहते हैं। तो मुझे उसी का ही ख्याल आया, तो उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। तो हमने सत्संग कराने की सोच लिया, और गुरु जी ने उस सत्संग में अपनी ब्लेसिंग्स भी दी, अपने होने का एहसास भी कराया। उस सत्संग में भी मैं बहुत रोई, बहुत रोई, इतना रोई कि ज़िंदगी में नहीं रोई इतना मैं। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था गद्दी के पास कि गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी मुझे फील करा रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ा है गुरु जी ने, मुझे ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही थी उस दिन। और मैं बहुत रोई, बहुत रोई, मतलब। और वो सत्संग इतना यादगार है, वो आज तक मेरा पहला सत्संग, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती संगत जी कि वो सत्संग कितना ही अच्छा था। उसके बाद संगत जी, हमें ऐसे लगा कि हमें सच में मिल गए भगवान, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं है लाइफ में। फिर संगत जी, और विश्वास कैसे पक्का हुआ, ठीक है, हमने मानना शुरू किया, बट जो मिरेकल कहते हैं, जो गुरु जी का फील कराना कहते हैं, वो कैसे फील हुआ कि हाँ अब हम सही ट्रैक पे हैं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो सत्संग ये था संगत जी कि मेरी फ्रेंड किसी कंपनी में जॉब करती थी, जॉब इन द सेंस बिजनेस शुरू किया था उसने किसी के साथ मिलकर। और मैं जहाँ पहले जॉब करती थी, वहाँ की बहुत सारी मेरी जो कलीग्स थी वो उसी बिजनेस में थी।
कि नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बड़ा कन्विंस किया और मैं कन्विंस हो भी गई। मैं कन्विंस हो गई, मैंने कहा शायद गुरुजी कोई राह दिखा रहे हैं, शायद कुछ इसमें अच्छा होगा, शायद मेरे दिन पलट जाएंगे, शायद हम अच्छा कुछ कर जाएंगे, कुछ अच्छी अचीवमेंट कर जाएंगे। संगत जी कौन नहीं सोचता, हर कोई सोचता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो यही सोच के हमने कहा कि चलो ठीक है, तो मीटिंग फिक्स करा देखते हैं। उसने फिर मीटिंग फिक्स कराई। अब आपको पता है संगत जी कि ये जो मार्केटिंग वाले हैं या फिर ये जो ऑनलाइन जितने भी बिजनेस होते हैं, ये अब कन्विंस बहुत अच्छा करना जानते हैं। उन्होंने कन्विंस कर लिया और उन्होंने 3 लाख रुपए बोला कि हमें 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, बट मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि 3 लाख देने की मेरी इतनी उस टाइम नहीं थी हैसियत कि मैं 3 लाख दे पाऊँ। तो आज आकर जब उनको लगा कि ये तो मुर्गा जा रहा है, तो 3 लाख रुपया तो ज़्यादा हो गया, तो चलो इनको कम कर देते हैं, 2 लाख रुपए कर देते हैं। उन्होंने 2 लाख किया तो मैं इतनी खुश हो गई कि पता नहीं क्या ही मिल गया मुझे। मैंने कहा चलो 2 लाख रुपए ठीक है, मैं कहीं से अरेंज करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि पहले 60,000 रुपये आप पे कर दो। वो 60,000 रुपये लेने के लिए उन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया कि जल्दी से पे करो, सीट निकल जाएगी, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर मत कहना कि ये है वो है। तो मैंने जल्दी से 60,000 रुपये अरेंज किया और उनको दे दिया। मुझे लगा कि नहीं नहीं मेरी सीट निकल जाएगी, मेरा इतना अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना अच्छा गोल्डन चांस मिल रहा है मेरा, वो निकल जाएगा। मैंने मान गई, चलो ठीक है। फटाफट से कहीं से 60,000 अरेंज किए और मैंने पेटीएम कर दिए। पेटीएम तो किए, लेकिन मेरे हस्बैंड को डाउट हो रहा था कि ऐसी कौन सी कंपनी है ना तो 2-2 लाख रुपए बिजनेस लेके करवाती है, इससे अच्छा हम अपना कुछ काम नहीं कर लें जिससे मैं हम खुद अपने सामने अपना पैसा लगता हुआ देखे। लेकिन मैंने उनकी बात को भी काट कर चलो पढ़ो देखते हैं क्या होगा जो गुरुजी कराएंगे। फिर हमने संगत जी 1.5 लाख का भी अरेंजमेंट कर लिया बड़ी मुश्किल से। फिर लेकिन मेरे हस्बैंड को तसल्ली नहीं हो रही थी, उनको डाउट था। डाउट ये था कि पता नहीं कैसी कंपनी है, क्या है, कुछ हमें नाम नहीं पता, ऐसे कैसे हम बिज़नेस कर सकते हैं, एक अपनी फ्रेंड के कहने पे तुम कैसे लग सकती हो। बट मैंने अपनी फ्रेंड पे इतना ट्रस्ट कर लिया था, मैंने कहा कि नहीं वो बता रही है तो ऑब्वियसली ठीक बता रही होगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो रहा था कि ये अच्छी कंपनी है, उनको बहुत डाउट था। लेकिन वो मेरे कहने पर उन्होंने कहा चलो तुमको लग रहा है तो कर लेते हैं, कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने पहली बारी जब हम गुरुजी का स्वरूप घर पे लाए हुए थे, हमें मिला था सत्संग कराने के बाद, नहीं सत्संग इससे पहले ही मिल गया था, सत्संग से पहले मैंने उसको स्वरूप मुझे किसी ने दिया था, तो उसी स्वरूप के आगे मेरे हस्बैंड ने वो 1.5 लाख रुपए रख दिया और गुरुजी को खुद बोला, मतलब मैं तो घर में नहीं थी, गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर ये कंपनी सही है या ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है तभी ये पैसे हमारे घर से निकले, नहीं तो ये यहीं के यहीं रुक जाएं, आपके चरणों में रुक जाएं। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उसी समय से मेरे हस्बैंड को उस कंपनी की सारी सच्चाई, सारे काले चिट्ठे अपने आप दिखने लग गए, अपने आप सर्चिंग हो रही है, अपने आप वो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। हम तो देख के चौंक गए कि जब हमने लोगों के रिव्यू सुने और पढ़ा, हम तो कह रहे ये क्या, हम कहाँ फंस गए। अब 60,000 तो दे दिया, शुक्र है गुरुजी का कि 1.5 लाख तो बच गया। अब हम 60,000 के लिए वरीड हो गए थे। संगत जी आप 10,000 हो, 10 लाख हो या 60,000 हो, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, हर एक को अपना पैसा बहुत प्यारा होता है। और हम अपने बच्चों का पहले देखेंगे या ये फिर अपने घोटाले में कहाँ कन्विंस कर सकते हैं हम, हमारी इतनी नहीं है, किसी की भी नहीं होती ऑब्वियसली, सब मिडिल क्लास फैमिली से। तो आज आकर हमें बड़ी मुश्किल से हमने फिर एक मीटिंग रखवाई। मैंने कहा कि मुझे नहीं करना। मेरी फ्रेंड कहती तू मुझे मत बोल, तू उनको बोल, वो मीटिंग कर और उस सर को बोल। मैंने कहा अच्छा चलो मैं उसको बोल देती हूँ। मीटिंग करवाई, उसकी फिर वही राम कहानी शुरू, कन्विंस करना। मैंने कहा नहीं, अब मैंने डिसीजन ले लिया है, मेरे दिल में था, मेरे गुरुजी ने मुझे राह दिखा दी है, अब मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मुझे ये नहीं करना, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए। संगत जी इतने दिन लग लग के 6 महीने बाद, वो भी गुरुजी से मैं रोज़ अरदास करती थी, गुरुजी हमारे 60,000 रुपये वापस आ जाए, बड़ी मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है, दिन दिन रात एक एक करके जोड़ा गया पैसा है, ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी। गुरुजी का जब मैं एक दिन ध्यान लगा रही थी, मेरे मन से आवाज़ आई कि तू टेंशन ना ले, तेरे पैसे 15 तारीख तक आ जाएंगे। 15 अगस्त का दिन था संगत जी, और सच मानिए 15 अगस्त को उसी बंदे का हमें फ़ोन आया, मैसेज आया कि मैडम आपके पैसे आ चुके हैं मेरे अकाउंट में, आपको 2-3 दिन में ट्रांसफ़र होंगे। बस इनकी तो जितनी मतलब बड़ाइयाँ करे उतनी कम है। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और गुरुजी ने इतना साथ दिया हमारा, संगत जी इतना साथ दिया। बस इनको आप सच्चे मन से मानो, सच्चे मन से अरदास करो, ये वो कर देते हैं जो हमने सोचा नहीं होता। बस मेरा सत्संग सुनाने का यही मोटिव था कि संगत जी जो सोचते हैं कि हमें गुरुजी ये नहीं करते, गुरुजी वो नहीं करते, गुरुजी सब कुछ करते हैं। बस आपको अरदास करनी है, गुरुजी से मांगना कुछ नहीं है, गुरुजी से प्यार करना है और गुरुजी पे ट्रस्ट करना है। गुरुजी वहाँ आपको वो आपके लिए कर देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। मुझे ये पता है गुरुजी अगर हमें जो चीज़ नहीं दे रहे हैं तो शायद वो हमारे लायक नहीं है या हम उस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा।
तो हमें उस चीज़ के लिए इंतज़ार करना चाहिए और अपने गुरु महाराज पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि ये जो करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, और बाहर वाले तो बहुत मतलब निकालेंगे, ये बिना स्वार्थ के करेंगे क्योंकि इनको अपनी संगत बहुत प्यारी है। तो संगत जी, ऐसे ही मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया। बाकी संगत जी, आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। बस मैं यही चाहती हूँ कि बहुत सारी संगत जुड़े, हमारा गुरु परिवार इतना बड़ा होता जाए कि जो गुरु जी चाहते थे हम उसी राह पे चलते जाएं और गुरु जी के वचनों को, गुरु जी की वाणी को हमेशा मानते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी अनंतम शुक्राना।